मैं कोई मर नहीं जाऊंगा एक दिन भूखे। अब जो झगड़ा शुरू हुआ और वो मेहमान ने सुना कि आज इन्हीं को नहीं मिल रहा है, तो उसने अपना थैला उठाया गया। पत्नी ने देखा कि गया, पति ने देखा गया। सो पति बोला अब काहे को रो रही हो, हमने कोई सच्चा डांटा था, हमने तो झूठा डांटा था। सो पत्नी मुस्कुरा कर बोली मैं कोई सचमुच रो रही हूं, मैं तो झूठे ही रो रही हूं। लेकिन आश्चर्य, तब तक मेहमान भीतर, हम कोई सच्चे गए थे, हम भी तो झूठ ही गए थे। कई बार प्रयास करने पर भी काम नहीं बनता। भगवान ने बड़ा प्रयास किया पर केवट बोला साफ साफ कहो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, ओ सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा, सौ बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रिज करील कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही जसुदा के भय से, उनको ही जसुदा के भय से, उनको ही जसुदा के भय से, उनको भी जसुदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। इसीलिए भगवान कहते हैं
बेगियानी जल पाए पखारू बेगियान जल पाए पखारू होत विलंब उतारो पारो होत विलंब उतारो पारो होत केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा पानी कठवता भर ले भगवान ने कहा कि चरण धो लो। प्रेम पराधीन प्रभु की यह अभय वाणी सुनकर केवट गया, कठौते में जल भर लाया। आहा, उस दृश्य को आप देखें। कठौता एक और रख दिया, बाईं हथेली आगे बढ़ाई, श्री राघवेंद्र का दायां चरण रखा और कठौते से जल छोड़ दिया, लगा धोने। मन में तो यही भाव है कि ये वही चरण जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। बड़े भाव से चरण धो रहा, लेकिन पता नहीं लगने दे रहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा केवट, बड़े भाव के कारण चरण धो रहे हो? केवट बोला नहीं नहीं सरकार, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं, भाव के कारण नहीं। भगवान एक पांव से खड़े हैं, केवट बैठा, देवता भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसे भक्त तो देखे जो भगवान के सामने एक पांव से खड़े रहे, पर ऐसा भक्त नहीं देखा जिसके सामने भगवान ही एक पांव से खड़े रहे। बड़ी देर हो गई, भगवान ने कहा केवट चरण धुल गए? केवट बोला हाँ महाराज धुला तो, लेकिन तब तक भगवान ने चरण नीचे रख दिया। केवट बोला गड़बड़ी कर दी, चरण गीला था, पहुंच तो लेने देते मेरी इस फटी दुपटी से, आपने पहुंचने नहीं दिया, गीला चरण धरती में रखा, धूल लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले हो चुके पार, चरण तो गीला रहेगा ही, इसमें धूल लगे इसे धुलाओ, उसमें लगे तो उसे धुलाओ, बस चरण ही धुलाते रहो, कभी दायां कभी बायां कभी। भगवान ने कहा रुको रुको, केवट से पूछने दो। केवट हम कब तक ऐसे ही खड़े रहे? केवट बोला सुनो सरकार, गौतम तीय तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए, और धोए चरण को बिनु पहुंचे धरनी में धरो, लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। दोबारा मेरे भ्रम को उत्पन्न न करें। और रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं। भगवान बोले हम एक पांव से कब तक खड़े रहें? आप एक पगते खड़े याते न खीजिए। जिन विचार जो एक ही पांव होता वे भी तो किसी का सहारा लेकर खड़े रहते हैं, वृक्ष का, डाली का, किसी आदमी का, लाठी का। भगवान बोले यहां कोई सहारा हो तो बताओ। केवट बोला है, चाहो अवलंब तो विनीत जू, विलंब बिनु नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। भगवान कहते हैं कि देखो कैसी चतुराई है। लोग कहते हैं हमें सहारा मिल जाएगा अगर हमारे माथे पे हाथ रख दोगे, पर केवट कहता हमें नहीं, अगर आपको सहारा चाहिए तो हमारे माथे पे हाथ रखो। भगवान ने केवट के माथे पर हाथ रखा तो बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। चरण धुले। भगवान ने कहा भैया चरण तो धुल गए, हाँ तो अब पार करो। केवट बोला अभी नहीं, आपके लिए घाट का नियम थोड़ा ही तोड़ दूंगा। नियम क्या है? जो पहले आते हैं उन्हें पहले पार करता हूं, बाद वालों को बाद में। भगवान ने कहा तो हम ही तो आए यहां पहले, और पहले से कौन है जो पार ना हुआ हो? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। केवट बोला अगर आपको दिखाई पड़ ही गए होते तो पार ही ना हो गए होते। कौन है? हमारे पूर्वज। तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? केवट हाथ जोड़कर बोला जैसे महाराज भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। महाराज भागीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल में हुआ, और आज मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी का जन्म मेरे कठौते में हुआ है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी, प्रभु पुण्य मुदित गए उलई पार। पितरों को पहले पार किया।
ये देखो प्रसंग कितना सुंदर संकेत करता है। श्रद्धा से एक शब्द बना है श्राद्ध। हम लोग उनका भी श्राद्ध करते हैं जो हमारे पूर्वज अब शरीर में नहीं है, पर एक व्यक्ति मरा, उसके 2 बेटे, मां बहुत कहे कि कुछ करो, बेटे कहते हम इस सब में विश्वास नहीं रखते, क्या फायदा, इससे क्या फायदा। मां ने एक दिन कहा कि पिता की अस्थियां गंगा जी में ही छोड़ आओ, 16 किलोमीटर दूर है, इससे क्या फायदा। मां बोली कि तुम विश्वास नहीं करते, पर जिनकी अस्थियां हैं वे विश्वास करते थे। छोटा बेटा बोला ठीक है हम चले जाएंगे। साइकिल से गया, थैले में पिता की अस्थियां लेकर 12 किलोमीटर दूर गया। एक नाला बह रहा था, कहां जा रहा, 4 किलोमीटर बाद गंगा जी मिल जाता है। बेटे ने सोचा नाला जा ही रहा, हमारे जाने की क्या जरूरत, वहीं छोड़ दी पिता की अस्थियां। लौट आया, मां ने कहा क्यों, पहुंच गई होंगी। रात्रि को उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया कि ऐसे मूर्ख बेटे को भेजा, हमारी अस्थियां नाले में डालकर आ गया। मां ने बेटे को बुलाकर डांटा, क्यों रे पिता की अस्थियां नाले में डाल आया। बेटा बोला तुमसे किसने कहा, तुम्हारे पिताजी आए थे रात को सपना देने। तो भी उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। बोला पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा, मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं है। मां ने डांट कर कहा क्या पागलपन है। बेटा बोला 12 किलोमीटर इधर लौटकर सपना देने तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे। यह हाल है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। तर्पण भी मिल ही जाएगा, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। लेकिन केवट का प्रसंग हमें सिखाता है, पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गए लई पार। और भगवान के चरण कमलों को देखकर गंगा जी भी हर्षित हैं। इन्हें तज ब्रह्म कमंडल में अटकी रही भटकी शिवशीष, वर्ष केते बिताए हैं। और जो चरण छूट गए थे, केवट ने वही चरण फिर आ मिलाए हैं। केवट ने भगवान को नाव में बिठाया। अब कह रहा है मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। 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 मेरी नैया केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ राम मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया मेरी नैया
राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया सीताराम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया उतरी ठाण भय सुरसरी रेता उतर ठाण भय सुर शरीरेता सिय राम गुह जय हो लखन समेता सिया राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा गंगा मैया धीरे बहो ओ केवट उतरे दंडवत कीन्हा गंगा मैया धीरे बहो प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना गंगा मैया धीरे बहो प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया उतरे सुरसरी रेता गंगा जी की बालुका में पहले श्री सीता जी, फिर श्री राम जी, फिर निखात राज गुह, फिर श्री लक्ष्मण जी। केवट ने उतरकर दंडवत किया, चरण पकड़े। लक्ष्मण जी बोले वाह, उस तरफ तो अकड़ रहे थे, इधर तो चरण पकड़ रहे। केवट ने कहा वो तो घाट घाट का तरीका है, उधर पार नहीं किया था तो अकड़ कर रोक सकते थे, अब तो पार कर दिया तो चरण पकड़ कर ही रोक सकते हैं। पर भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है? प्रभु राम जी बोले इसे कुछ दिया नहीं। अरे और क्या देंगे? कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। ब्रह्मा जी को जो अवसर मिला, शंकर जी को और जनक जी ने जो अवसर पाया, ये केवट को भी वही मौका मिला। और क्या दोगे? भगवान बोले धीरे बोलो लक्ष्मण, ने उतराई की कौन कहे, चरण धुलाई भी देनी पड़ेगी। चरण भी तो हमने अपने मतलब से ही धुलाए थे, लेकिन दें क्या, कुछ है नहीं। कितना अद्भुत है यह प्रसंग। श्री जानकी जी पिय ही की सी जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। मणि मुद्रिका उतार कर प्रभु को दी, आप दे दो उतराई। राम जी सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, केवट को दें क्या, पर श्री जानकी जी ने मन में सोचा और कहा कि प्रभु, मन ही मन कहा कि प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारा हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से मेरा हाथ आपका हाथ हो गया। उतार कर अंगूठी दे। यह आदर्श दाम्पत्य प्रेम का अनुपम उदाहरण। आप कल्पना करो, आज की परिस्थिति में अगर ऐसा होता, कोई घर छोड़कर वन में होता और साथ में पत्नी होती और उसे कुछ देना होता, तो बेचारे पति को ही कहना पड़ता कि ओ ऐसा है, वो पत्नी के हाँ बोलो, क्या बात, बोलो बोलो क्या, ये अंगूठी। पत्नी क्या कहती, अपना तो सब बर्बाद कर ही बैठे, ऐसा स्वभाव। अब यही और बच्चे तो ले आग लगा दो, चाहे जो कुछ करो, ले यही होता। पर श्री जानकी जी कहते हैं नहीं। या कोई दूसरी भावना वाली देवी होती तो वो कहती अरे ये क्या देंगे, लो हम देंगे, केवट ले। पर श्री जानकी जी यह नहीं करती, राम जी को देती, प्रभु आप दे दो। भगवान ने कहा केवट उतराई ले लो, कहे कृपालु ले हो उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। महाराज नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों नहीं चाहिए?
क्या तुम्हारे मन में इच्छा नहीं थी? इच्छा थी तब मिल नहीं रहा था, और अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और छोड़ दी हमने तलब तो अब बेकरार आने को है। अच्छा, तो तुम्हारे मन में इच्छा क्यों नहीं रही? केवट बोला मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था कि कहां तक औरों के सामने हाथ फैलाता रहूंगा। राम जी से मांगूंगा तो फिर और किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था। भगवान ने कहा फिर हम बिना मांगे अंगूठी दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हो? केवट बोला मेरा विचार बदल गया। कहा क्यों? आपने आते ही नाव मांगी नाव। केवट बोला ये सुनते ही मेरा विचार बदल गया कि जो मुझसे ही मांग रहा हो, अब मैं उससे क्या मांगू? वह तो बहुत बड़ा है जिससे आप कुछ मांगते हो, लेकिन दीन बंधु वह कितना बड़ा है? वह तो बहुत बड़ा है जिसे आप कुछ देते हो, पर वो कितना बड़ा जिससे आप भी कुछ मांगते हो। मांग कर बड़ा बना दिया है, दे दोगे तो छोटा बन जाऊंगा, बड़ा ही रहने दो। नहीं, भगवान ने कहा ये देने लेने की बात क्या, मजदूरी दे रहे हैं हम तो। केवट ने कहा मजदूरी हम उनसे लेते हैं जिन्हें हम पार करते हैं, जिन्हें हम पार करते हैं उनसे मजदूरी लेते हैं। हमने आपको पार नहीं किया। श्री राम जी बोले पार नहीं किया तो हम पार आए कैसे? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे आए? भगवान बोले नाव से आए। केवट बोला नैया से आए। हाँ, ये नैया किसकी थी? केवट तुम्हारी। केवट बोला यही तो हम कह रहे हैं कि नैया तो हमारी ही पार लगी है। आप पार होने के लिए नहीं आए थे, हमारी नैया पार लगाने के लिए आए थे। आपने चरण रख दिया तो हमारी नैया पार लग गई। उतराई तो हमें देनी चाहिए, दे नहीं सकते तो ले कैसे लें? इसलिए प्रभु नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कर ले लो। केवट बोला कि प्रभु वैसे भी नहीं ले सकते, हमारी आपकी बिरादरी एक है, हम लोग सगे भाई हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे? लक्ष्मण जी बोले अभी क्या और मोह लगाओ भाई, पता नहीं क्या क्या बनेगा वो अभी। भगवान ने कहा लक्ष्मण अभी पूछते हैं। केवट से कहा कैसे भाई? केवट ने कहा कि मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस भव सरिता के तीर में हूं, मैं इस सुरसरी के तीर में हूं, तुम उस भव सरिता के तट हो। आपका भी काम पार करना, मेरा काम भी पार करना। तो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। भगवान बोले तो हम किसी का कर्ज नहीं रखते। केवट बोला हमारा रख लो। क्यों? चुकाने दोबारा तो आ जाओगे। भगवान बोले हम ना आए तो? केवट बोला हम वसूल करने आ जाएंगे। कहां वसूल करने आओगे? केवट ने कहा अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने पार किया, उतराई नहीं ली। प्रभु आप भी पार कर देना। मेरे पास उतराई देने के लिए क्या होगा? भगवान ने कहा सो तो होगा ही, लेकिन ले लो। केवट बोला आज मुझे क्या नहीं मिल गया? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। दोष मिट गया, मेरे पितरों का उद्धार हो गया तो पितृ दोष मिट गया। आप मेरी अटपटी बात सुनकर मुस्कुराने लगे तो मेरा दुख मिट गया, और आपने मुझसे नाव मांगी तो मेरी दरिद्रता मिट गई। सचमुच ये निराले भक्त होते हैं जो कुछ नहीं मानते। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर देखूं तो देखूं,
मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं, और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कहता हूं। लक्ष्मण जी बोले केवट ले 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 उतराई। केवट बोला सरकार में वचन दे चुका था, ना नाथ उतराई चाहो। लक्ष्मण जी बोले भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है, ले ले उतराई, ले 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 ले। केवट ने हाथ जोड़कर कहा छोटे सरकार, हमारा वचन आपके बाण की तरह नहीं है जो धनुष पर चढ़ तो जाता है और फिर उतर जाता है। लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है, प्रभु आप ही बात करो इससे। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु हमारी ओर से कह दो। बहुत कीन प्रभु लखन सिय। श्री जानकी जी की ओर से राम जी ने कहा कि केवट उतराई ले लो। श्री किशोरी जी की अंगूठी है उनकी ओर से। अब तो हंसते रहने वाला, हंसाते रहने वाला केवट भावुक हो गया, नेत्र भर आए, हाथ जोड़कर बोला प्रभु मैंने आपको पार बाद में किया है, पहले आपके चरण धोए और मुझसे पहले भी आपके चरण किसी ने धोए थे, महाराज जनक ने, और महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी। मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं? मैं दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? केवट के आंसू भर आए और श्री जानकी जी को गंगा जी किनारे भी अपनी मिथिला याद आ गई। भगवान ने कहा केवट तुम कुछ नहीं लेते तो मुझे दे दो। प्रभु आपको क्या दूं? मुझे आज्ञा दो तो मैं जाऊं आगे। केवट ने कहा कि प्रभु इतने काम सब अटपटे उल्टे होते रहे, एक काम और, क्या आप ही मुझे भेज दो। क्यों? ताकि मुझे ये लगे कि भगवान मेरे घाट पर है, कहीं नहीं गए हैं, मैं इसी भाव में डूबा रहूं और फिरती बारनाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति बिमल बर दे। केवट को विदा किया। भगवान पूज पार्थिव नायव माथा, भगवान शिव का पूजन करते हैं। फिर आगे बढ़े। निखादराज से भगवान ने विदा होने के लिए कहा। निखादराज बोले 4 दिन चरणों की सेवा करके लौट जाऊंगा। ये भरद्वाज जी के आश्रम में आए। भरद्वाज जी से भगवान ने मार्ग पूछा। नाथ कहिए हम के ही मग जाही, नाथ कहिए हम के मग जाही, नाथ कहिए हम के मग जाही। कहिए हम के मग जाहि, नाथ कहिए हम के मग जाहि। आपका आतिथ्य आशीर्वाद पाया।
अब हम किस रास्ते से जाएं? भरद्वाज जी मुस्कुराए, कहने लगे सुगम सकल मग तुम कहां आई, सारे रास्ते आपके लिए सुगम है। भगवान ने कहा कि हम लोक लीला में मार्ग पूछ रहे हैं, और कितना बढ़िया संकेत है कि मार्ग महात्माओं से ही पूछना चाहिए। भरद्वाज जी कुशल मार्गदर्शक इसलिए हैं क्योंकि परमारथ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ के ज्ञाता हैं। अच्छा ठीक है राम जी, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए। अभी मार्गदर्शक बुलाते हैं। सुनि मन मुदित 50 का आए, 50 मार्ग बताने वाले, रास्ता चलने वाले 4 और बताने वाले 50। ये तो श्री राम जी के समय की बात है। अब आज तो बताने ही बताने वाले। एक आदमी भागता जा रहा, दूसरा उसके पीछे। एक सिपाही ने कहा कहां जा रहा है? बोले साहब कोई झगड़ा नहीं है, पर मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। तो ये इसने क्या किया? चोरी नोरी कुछ नहीं। फिर ये कह रहा था कि हम दोनों उपदेशक हैं। ये बोला तुम हमारा उपदेश सुन लो, हम तुम्हारा सुनेंगे। तो अपने ही सुना के भाग रहा है, इसलिए हम इसको पकड़ कर सुनाएंगे। 50 आए महाराज, चलने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50। और चैन आए तो कैसे आए? किसी दीवाने को एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। और सकल कहां मग दीख हमारा, सब कहते हमारा देखा हुआ रास्ता। भरद्वाज जी मुस्कुराए, और मुनि बटु 4 संग तब दीन है। 4 बटुओं को, और मानो ये 4 वेद ही हैं जो भगवान का मार्गदर्शन करते हैं। और हम लोगों का सनातन धर्म इस वेद मार्ग पर ही चलता है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तेन चलहि नरमोह बस कल्पहि पंथ अनेक। इस श्रुति सम्मत मार्ग पर 4 बटु कहां तक आए? जमुना जी तक। और जमुना जी से बटुओं को विदा किया, क्योंकि जमुना जी धर्म की धारा हैं। और मानो वेदों ने मार्गदर्शन किया धर्म की धारा तक। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। मैं कोई